ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। ये वीडियो टोटल 2 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट में थियरी है और सेकेंड पार्ट में वी विल सॉल्व द एक्सरसाइज। सो फर्स्ट पार्ट में थियरी में हम क्या सीखेंगे? फर्स्ट वी विल लर्न व्हाट आर डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है। फिर हम सीखेंगे कि प्लेस वैल्यू टेबल का यूज करके हम डेसिमल्स को कैसे समझ सकते हैं, दैट इज पॉइंट नंबर 2। उसके बाद हम सीखेंगे how many there are parts of decimals, so how many parts of decimals are there, okay? And fourth we will learn about the comparison of decimals. दो decimals दे दिए, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, that we are going to learn. उसके बाद we will solve the exercise. Exercise पूरी comparison of decimals के ऊपर है, so that we are going to learn, okay? Okay, so let's start part 1 which is theory, okay? तो सबसे पहले हम समझते हैं ये decimal word का origin कहाँ से है। So the word decimal comes from the Latin word decim, okay? decim का मतलब होता है 10। तो decimal जो वर्ड है वो इंग्लिश वर्ड है, बट उसका ओरिजिनल लेटिन वर्ड में से हुआ और जिसका प्रोनाउंसिएशन होता है decim, ओके? नाउ हम सबसे पहले सीखेंगे व्हाट आर डेसिमल फ्रैक्शंस। डेसिमल फ्रैक्शंस क्या होता है? इन सिंपल वर्ड्स, ओके, ऐसे फ्रैक्शन जिसके नीचे वाला नंबर 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ उस वे से हो, उसे हम बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शंस, ओके? वंस अगेन क्या होगा? फ्रैक्शंस में दो नंबर होते हैं, ऊपर वाला नंबर, नीचे वाला नंबर। जिसमें नीचे वाला नंबर 10, 100, 1000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ होता है, उसे हम बोलते हैं डेसिम, ओके? सो उसे हम बोलते हैं बेसिकली डेसिमल फ्रैक्शंस, okay? So यहाँ पे वही लिखा है, fraction in which denominators are 10, 100 and 1000, basically they are called decimal fractions. Let's understand that with the help of example. देखो 3/10 में नीचे 10 है, 5/100 में नीचे 100 है, 3/48/1000 में नीचे 1000 है। जब नीचे वाला नंबर 10, 100 या 1000 हो तो उस टाइप के फ्रैक्शंस को हम डेसिमल फ्रैक्शंस बोलते हैं। उनको लिखेंगे कैसे या पढ़ेंगे कैसे? तो बेसिकली क्या लगाना है कि जो भी नंबर हो उसके पीछे TH लगा देना है। जैसे कि 3/10 है, ओके, तो 10 के पीछे TH लगा दोगे तो 3/10 होगा। 5 अप के नीचे 100 है तो बराबर 5/5 होगा और नीचे 100 है तो 100 आ जाएगा। 48 के नीचे 1000 है तो हम लिख के बोलेंगे 48,000 और फिर TH लगा दें 1000। 500 तो 500, 3/10 तो बेसिकली था तो 3/10, जो 10 आएगा उसके पीछे आप क्या लगा देंगे? TH। सो दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट द डेसिमल फ्रैक्शंस। नाउ इस पार्ट में हम समझेंगे कि डेसिमल्स को हम प्लेस वैल्यू टेबल का यूज करके कैसे समझ सकते हैं, ओके? सो वी ऑलरेडी नो अवर नॉर्मल प्लेस वैल्यू टेबल। नॉर्मल प्लेस वैल्यू टेबल्स में सबसे पहले आता है वंस, ओके, फिर आता है टेंस, ओके, फिर आता है हंड्रेड्स, ओके, और फिर आता है 1000, ओके? तो बेसिकली मैं ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा हूँ, वैसे वैसे नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। बट यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है दैट वी हैव टू सी, ओके? जब भी मैं ऊपर जा रहा हूँ, जैसे कि मुझे 1 से 10 पे जाना है तो आई हैव टू मल्टीप्लाई बाई 10। 1 को 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, 1 into 10, आंसर विल कम 10, ओके? फिर अगर मुझे 10 से 100 पे जाना है तो मैं 10 को फिर से 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, 10 10 का क्या आ जाएगा? 100, ओके? और अगर मुझे 100 से 1000 पे जाना है तो व्हाट आई विल डू, 100 लूँगा, मल्टीप्लाई बाय 10 करूँगा, आंसर आएगा 1000। तो जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूँ, जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूँ, आई हैव टू मल्टीप्लाई विथ 10, ओके? 1 से 10 जाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 से 100 जाने के लिए 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया। सो जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूँ, मैं हर एक प्रीवियस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, बेसिकली दैट इज द आइडिया। अगर आप प्लेस वैल्यू टेबल में जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अगर आप ऊपर जा रहे हो तो आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे। सिमिलरली अगर आप नीचे आ रहे हो तो हम कौन सा ऑपरेशन यूज करेंगे? इट इज बट ऑब्वियस, हम ऑपोजिट ऑपरेशन यूज करेंगे। ऊपर का मतलब मल्टीप्लिकेशन होगा तो नीचे का मतलब क्या होगा? डिवीजन। सो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग हियर। यहाँ पे जैसे हम नीचे आएंगे, नीचे की डायरेक्शन में हम डिवाइड बाई 10 करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुझे 1 से इस नीचे आना है तो आई विल डिवाइड बाई 10, ओके? अगेन 1/10 से नीचे जाना है तो आई विल डिवाइड बाई 10। अगेन मुझे 100 से नीचे जाना है, आई विल अगेन डिवाइड बाई, बिकॉज हमने फ्रैक्शन का डिवीजन नहीं सीखा, दैट विल कम इन 7, दैट इज व्हाई यू विल नॉट अंडरस्टैंड इट। बट यहाँ ये आइडिया आ रहा है कि जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं बेसिकली
हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं हमें 10 से क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। सो उस वे से आप प्लेस वैल्यू टेबल बना सकते हो। अगर 10 डिनोमिनेटर में आता है तो उसके पीछे TH लग जाता है, 100 डिनोमिनेटर में आता है तो क्या लग जाता है, TH, 1000 डिनोमिनेटर में आता है तो हम क्या देते हैं, 1000। So this way we will understand the place value table. ऊपर 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, सेम वे नीचे आओगे 1 से नीचे तो 10th आता है, फिर 100 आता है, फिर 1000 आता है, तो उसके पीछे हम TH लगा देंगे। So this way you can understand the decimals using place value table. इस वीडियो में हम डेसिमल्स के पार्ट्स के बारे में सीखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, कोई भी अगर आप डेसिमल पिक करो, देयर आर 2 पार्ट्स, एक होगा होल पार्ट और एक होगा डेसिमल पार्ट। ओके, ये जो पार्ट हैं दे आर सेपरेटेड बाय दिस डॉट। ओके, सो डेसिमल में कितने पार्ट होंगे, कोई भी नंबर लोगे डेसिमल में 2 पार्ट होंगे। फर्स्ट वाला पार्ट होगा जो वो होल पार्ट होगा, सेकेंड वाला पार्ट होगा वो डेसिमल पार्ट होगा। दोनों पार्ट को, होल पार्ट को और डेसिमल पार्ट को, एक डॉट की वजह की हेल्प से सेपरेट किया जाता है। ओके ओके, अगर आप डॉट की लेफ्ट साइड का पार्ट है उसे हम होल पार्ट बोलेंगे। ओके, लेफ्ट मतलब ये वाला। ओके, एंड राइट साइड वाला जो पार्ट है, डॉट के राइट साइड वाला पार्ट, उसे हम बोलेंगे डेसिमल पार्ट। ओके, वंस अगेन, डेसिमल में टोटल 2 पार्ट होते हैं, होल पार्ट एंड डेसिमल पार्ट्स। दे आर सेपरेटेड बाय डॉट, डॉट से सेपरेट किया जाता है। डॉट के लेफ्ट साइड वाला पार्ट होल वाला पार्ट होता है और राइट साइड वाला पार्ट डेसिमल पार्ट होता है। लेट्स अंडरस्टैंड विद दैट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। यहाँ पे है, जैसे कि एग्जाम्पल में नंबर है 12.35। तो देखो, ये लेफ्ट होता है और ये राइट होता है। ओके, तो लेफ्ट वाला पार्ट होल पार्ट होता है, तो होल पार्ट में क्या आएगा यहाँ पे 12। डेसिमल पार्ट राइट साइड वाला पार्ट होता है विच इज 35। सो होल पार्ट एंड डेसिमल पार्ट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड एग्जाम्पल 2 विच इज इंपॉर्टेंट। 15 है। ओके, देखो यहाँ पे ना ही डेसिमल दिख रहा है, ना ही डेसिमल पार्ट दिख रहा है, ना ही पॉइंट दिख रहा है, ना ही डेसिमल पार्ट दिख रहा है। तो व्हाट यू विल डू, बेसिकली यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको रीराइट करना पड़ेगा। देखो, सबसे पहले पॉइंट नहीं है तो राइट मोस्ट कॉर्नर पे पॉइंट लगा दोगे 15 पॉइंट, और डेसिमल पार्ट भी नहीं है तो क्या लगा दोगे, 0। ओके, वंस अगेन इफ यू आर नॉट गेटिंग, देखो यहाँ पे ना तो नंबर, ना तो पॉइंट है, ना तो डेसिमल पार्ट है, तो हम 15 को रीराइट कर सकते हैं। कैसे, आप 15 लिखोगे। ओके, राइट मोस्ट कॉर्नर पे, राइट मोस्ट साइड पे आपको पॉइंट लगाना है, और डेसिमल पार्ट भी एब्सेंट है तो आप क्या लगाओगे, 0। तो होल पार्ट क्या आया, देखो ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। ओके, तो लेफ्ट वाले पार्ट में जो आया दैट इज योर होल पार्ट, राइट वाले पार्ट में आया दैट इज 0, दैट इज योर डेसिमल पार्ट। ओके, नाउ सेम थिंग आई कैन डू फॉर 8। 8 में ना तो पॉइंट है, ना तो डेसिमल पार्ट है, तो सबसे पहले क्या करूंगा, राइट मोस्ट कॉर्नर पे पॉइंट लगा दूंगा, डेसिमल पार्ट में कुछ है नहीं तो 0 डाल दूंगा। अभी ये लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, लेफ्ट वाला पार्ट होल पार्ट होता है, राइट वाला पार्ट डेसिमल पार्ट होता है। सो दिस वे you can identify the whole part and the decimal part in the numbers. इस पार्ट में हम सीखेंगे कि हाउ टू कंपेयर टू डेसिमल। हमारे पास 2 डेसिमल्स हैं, उनको हम कंपेयर कैसे करेंगे। तो सबसे पहले रूल नंबर 1 है, मेक द नंबर ऑफ डिजिट सेम इन द डेसिमल पार्ट। देखो, लेफ्ट वाला पार्ट जो होता है फुल पार्ट होता है, राइट वाला पार्ट होता है वो डेसिमल पार्ट होता है। तो आपको क्या करना है, क्या आपको दोनों नंबर का डेसिमल पार्ट चेक करना है। ओके, वहां पे सेम नंबर ऑफ डिजिट्स होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, एक में 23 है और दूसरे में 235 है, तो फर्स्ट वाले में 2 डिजिट है, सेकंड वाले में 3 डिजिट्स है, वो वर्क नहीं करेगा। फर्स्ट वाले डेसिमल पार्ट में भी 3 डिजिट होने चाहिए, सेकंड वाले डेसिमल पार्ट में भी 3 डिजिट होने चाहिए। ओके, तो डेसिमल पार्ट में नंबर ऑफ डिजिट सेम होनी चाहिए, दैट इज रूल नंबर 1। नहीं हाँ तो आप 0 ऐड करके बनाओगे। सेकेंड स्टेप ये है हमारा कि इग्नोर द पॉइंट एंड कंपेयर द होल नंबर। उसके बाद सबसे पहले आप डेसिमल पार्ट में डिजिट सेम करोगे। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है कि पॉइंट को इग्नोर करना है, और नॉर्मली जैसे आप होल नंबर्स में कंपेयर करते हो वैसे ही आपको कंपेयर करना है। ओके, दिस सिंपल रूल। रूल नंबर 1 क्या था कि डेसिमल पार्ट में नंबर ऑफ डिजिट सेम करो, रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 ये है कि उसके बाद डिजिट सेम हो जाने के बाद पॉइंट को इग्नोर करके नॉर्मली ही कंपेयर कर दो। ओके, सो दैट वी आर गोइंग टू लर्न। लेट्स अंडरस्टैंड द फर्स्ट एग्जाम्पल, 63.84 एंड 57.98। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे डेसिमल पार्ट में 2 डिजिट है, यहाँ पे भी डेसिमल पार्ट में 2 डिजिट है। ओके, ये वाला जो पॉइंट है ना वो इग्नोर करना है बेसिकली, दैट इज फुल स्टॉप। तो यहाँ पे 63.84 और 57.98 दोनों में डेसिमल पार्ट में 2 डिजिट है, तो फर्स्ट स्टेप तो गया, बिकॉज नंबर ऑफ डिजिट्स यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। तो दूसरा रूल क्या था कि इग्नोर कर दो पॉइंट को।
अगर मैंने पॉइंट को इग्नोर किया, अगर इस पॉइंट को निकाल दिया तो ये बचेगा 6384 और यही बचेगा 579। ओके, इग्नोर कर दो पॉइंट को, अब कंपेयर करो। ऑब्वियसली 6384 बड़ा है, so this sign will come greater, that is why 63.84 is greater than 57.98. Okay, so this way you can solve this question. Okay, let's take one more example. देखो, compare this 24.58 and 24.7. अभी सबसे पहले देखो यहाँ पे कितना डिजिट है, 2, यहाँ पे कितना डिजिट है, 1. ओके, यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे 1 डिजिट है. ओके, तो यहाँ पे मुझे 2 डिजिट चाहिए. ओके, तो 1 ही डिजिट है, तो दूसरे डिजिट की जगह पे क्या रखोगे, 0. ओके, नाउ अब आप कंपेयर कर सकते हो, पहले नहीं कर सकते थे बिकॉज यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 डिजिट था. तो नाउ नंबर ऑफ डिजिट सेम हो गए, दैट इज स्टेप नंबर 1. स्टेप नंबर 2 क्या था कि अगर पॉइंट को इग्नोर करके लिख दो 2458, अगर इस पॉइंट को इग्नोर किया तो ये बना 2470. ओके, 58 बड़ा है 2458 एंड 2470. ओके, ऑब्वियसली 2458 छोटा है 2470 से, दैट इज व्हाई आई कैन से 24.58 इज लेस देन 24.7. ओके, सो दिस वे यू कैन सॉल्व नंबर. अगर नाउ लेट्स, दिस वन इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग, 15 एंड 15.3. ओके, तो अगर आप 15 को ध्यान से देखो तो यहाँ पे डेसिमल पार्ट में 1 डिजिट है और यहाँ पे पॉइंट भी नहीं है, डेसिमल पार्ट भी नहीं है. ओके, और मुझे यहाँ पे कितना डिजिट है, 1 डिजिट, तो मुझे 1 डिजिट चाहिए. तो 15 को पहले तो पॉइंट नहीं है तो राइट मोस्ट कॉर्नर पे पॉइंट डालो, डेसिमल पार्ट भी नहीं है तो 0 डालो. ओके, और 15.3 को 15.3 एज इट इज लिख दो. अब पॉइंट को इग्नोर करना है बेसिकली. इफ यू इग्नोर द पॉइंट इट विल कम 150, और यहाँ पे अगर पॉइंट इग्नोर किया तो ये बनेगा 153. ऑब्वियसली 150 इज स्मॉलर देन 153, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ 50 इज स्मॉलर देन 15.3. So this way you can solve the question. Okay, so let's start exercise 8.1. Question number 1, which is greater and which is smaller. We have to identify that. Okay, तो basically ये comparison का question है. And how will you do the comparison? 2 रूल है. डेसिमल पार्ट में सेम नंबर ऑफ डिजिट्स होने चाहिए, अगर ना हो तो 0 ऐड करके बनाओ. एंड रूल नंबर 2, पॉइंट को इग्नोर करके आप कंपेयर करोगे. ओके, तो यहाँ पे देखो 0.3 और 0.4, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 0.3, 0.4 और यहाँ पे मैं कंपैरिजन करूंगा. देखो यहाँ पे डेसिमल पार्ट में 1 डिजिट है, यहाँ पे भी डेसिमल पार्ट में 1 डिजिट है. ओके, तो दोनों में डेसिमल पार्ट में सेम नंबर ऑफ डिजिट्स हैं. अभी आप इग्नोर करके आप कंपेयर करोगे. अगर मैंने यहाँ पे डेसिमल इग्नोर किया तो वो बनेगा 03, यहाँ पे बनेगा 04. ओके, 03 का मतलब 3 ही होता है, 04 का मतलब 4 ही होता है. ओके, तो 3 इज ग्रेटर देन 4 और स्मॉलर देन 4, तो ऑब्वियसली 3 इज स्मॉलर देन 4. तो यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, लीस्ट. कौन सा बड़ा होगा, 0.4. जहाँ पे माउथ खुलेगा ब्रैकेट का, दैट नंबर विल बी बिगर. ओके, नाउ लेट्स सॉल्व नंबर बी, 0.07 एंड 0.02. देखो सबसे पहले 0.07 एंड 0.02. अभी देखो ध्यान से यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली यहाँ पे भी डेसिमल पार्ट में 2 डिजिट है, यहाँ पे भी डेसिमल पार्ट में 2 डिजिट है, तो डेसिमल पार्ट में सेम नंबर ऑफ डिजिट्स है. फिर अभी हम डायरेक्टली कंपेयर करेंगे. अगर इसको आप ध्यान से देखो तो इट इज लुकिंग लाइक 007 एंड ये हो जाएगा 002. 007 का मतलब 7 ही होता है, 002 का मतलब 2 ही होता है, तो लेफ्ट वाला नंबर बड़ा है. ओके, सो ये साइन आएगा. तो कौन सा नंबर बड़ा होगा, 0.07. ओके, सो दैट नंबर विल बी बिगर. आपको ब्रैकेट का माउथ जिस साइड ओपन हो दैट नंबर विल बी बिगर. नाउ नंबर 3 एंड 0.8. ओके, यहाँ पे डेसिमल पार्ट में 1 डिजिट है और यहाँ पे तो डेसिमल पार्ट भी नहीं है, पॉइंट भी नहीं है. ओके, तो सब कुछ से पहले हम 3 को क्या करेंगे, पहले तो पॉइंट ऐड करेंगे, और डेसिमल पार्ट में कुछ भी नहीं है तो हम पहले ये डालेंगे 0. ओके, फिर यहाँ पे राइट साइड लिखेंगे 0.8 और ब्रैकेट में हम ग्रेटर देन या लेस देन का साइन डालेंगे. सो देखो यहाँ पे डेसिमल पार्ट में सेम डिजिट्स हो गए. उसके बाद इग्नोर द पॉइंट. अगर मैंने यहाँ पे पॉइंट इग्नोर किया तो ये बनेगा 30, और यहाँ पे अगर मैंने पॉइंट इग्नोर किया तो वो बनेगा 08. 30 बड़ा है या 8 बड़ा है, यहाँ पे 30 लेफ्ट वाला जो नंबर है वो बड़ा है, तो यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, ग्रेटर देन. तो कौन सा नंबर बड़ा है, ये 3 इज ग्रेटर. ओके, नाउ लेट्स सॉल्व नंबर डी, 0.5 एंड 0.05. यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 डिजिट है और यहाँ पे 1 डिजिट है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0.5 है उसमें 1 डिजिट है, 1 डिजिट मिसिंग है, तो वो डिजिट की जगह पे हम क्या डाल देंगे, 0. और 0.05 एज इट इज आएगा, बीच में बॉक्स आएगा. अभी आप पॉइंट को इग्नोर करो. अगर आपने पॉइंट को इग्नोर किया तो ये बनेगा 050
और ये बनेगा 005। 050 का मतलब 50 ही होता है, ये बेसिकली क्या बन जाएगा 50, एंड 005 का मतलब 5 ही होता है। तो 50 बड़ा है या छोटा है? 50 बड़ा है। ओके, सो दैट विल बी योर आंसर। तो यहाँ पे कौन सा नंबर बड़ा होगा? 0.50, इट इज 0.5। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन ई। अगर ई की बात करें तो यहाँ पे देखो, ई में 1.23 में 2 डिजिट्स है और 1.2 में सिर्फ एक डिजिट है। तो देखो पहले 1.23 लिखेंगे, बॉक्स बनाएंगे 1.2, यहाँ पे एक डिजिट है, सेकंड डिजिट मिसिंग है, तो उसकी जगह पे क्या डाल दोगे? 0। वो हम एक्स्ट्रा डाल रहे हैं बेसिकली। ओके, अभी इग्नोर द पॉइंट को इग्नोर करेंगे तो यहाँ पे बनेगा 123 और यहाँ बनेगा 120। लेफ्ट वाला नंबर 123 ये बड़ा है, दैट इज बाई ग्रेटर देन साइन विल कम, ये भी ग्रेटर देन। तो कौन सा नंबर बड़ा होगा? 1.23। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व एफ। 0.099, 0.19। देखो सर पहले नंबर ही लिख दो, फिर बॉक्स बना दो 0.19। अभी प्रॉब्लम यहाँ पे है, यहाँ पे 3 डिजिट है और यहाँ पे 2 डिजिट है, तो एक डिजिट मिसिंग है, उसकी जगह पे हम 0 डालेंगे। ओके, सो दैट 0 इज एक्स्ट्रा बेसिकली। तो हमने क्या किया कि एक 0 एक्स्ट्रा डाला। अब इग्नोर द पॉइंट करोगे तो 0.099 बनेगा, फिर यहाँ पे बनेगा 0.190। अभी यार आप ध्यान से देखो, 0.99 होता है 99 ओनली, और 0.190 होता है 90। तो देखो ये 99 और ये 190 का कंपैरिजन है। 99 छोटा नंबर है, इसलिए कौन सा साइन आएगा? लेस देन। तो कौन सा बड़ा होगा? 0.19। तो ये वाला नंबर क्या हो जाएगा? ये वाला नंबर होगा ग्रेटर। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व जी। यहाँ पे है 1.5 और यहाँ पे है 1.50। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले नंबर्स लिख दो, बॉक्स बनाओ, नंबर लिखो। यहाँ पे 2 डिजिट है और यहाँ पे सिर्फ एक डिजिट है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 ऐड कर देंगे। ओके, नाउ यू हैव 1.50 एंड नाउ यू हैव 1.50। तो यहाँ पे दोनों नंबर्स क्या है? इक्वल। कोई भी नंबर ग्रेटर नहीं है, दोनों नंबर क्या है? इक्वल है। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व दिस वन। 1.431 एंड 1.490, यहाँ पे भी 3 डिजिट है, यहाँ पे भी 3 डिजिट है। देखो तो 1.431, बॉक्स बनाओ 1.490। अभी पॉइंट को इग्नोर करोगे तो बनेगा 1431, यहाँ पे बनेगा 1490। लेफ्ट वाला नंबर 1431 बड़ा है या छोटा? छोटा, तो लेस देन का साइन आएगा। तो कौन सा नंबर बड़ा होगा? 1.490। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर आई। 3.3 पर 3.33। यहाँ पे देखो पहले नंबर लिखना है, बॉक्स बनाना है, नंबर लिखना है। देखो उसके बाद यहाँ पे 3 डिजिट्स है और यहाँ पे सिर्फ एक डिजिट है, तो हमें टोटल 3 डिजिट चाहिए, 2 डिजिट मिसिंग है, उसकी जगह पे हम डालेंगे 2 0। अगर आप ध्यान से देखो, पॉइंट को इग्नोर करो तो ये 3300 बनेगा, ये भी 3300 बनेगा। दोनों क्या है? इक्वल। तो कोई भी ग्रेटर नहीं है, वो था इक्वल। ओके, लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट वन, एंड दिस आई थिंक दिस इज द लास्ट वन। 5.64 एंड 5.603। सबसे पहले नंबर्स को लिख दो, बॉक्स बनाओ 5.603। तो अभी क्या करना है, देखो सबसे पहले यहाँ पे 3 डिजिट है, यहाँ पे सिर्फ 2 डिजिट है, तो थर्ड डिजिट मिसिंग है, तो 0 डालोगे। अब पॉइंट को इग्नोर करो तो 5640 होगा और ये होगा 5603। अभी देखो लेफ्ट वाला नंबर बड़ा है या छोटा है? ऑब्वियसली ये नंबर बड़ा है, तो कौन सा साइन आएगा? ग्रेटर देन। ये भी क्या आएगा? ग्रेटर देन। तो कौन सा नंबर ग्रेटर हुआ? ये वाला नंबर ग्रेटर हुआ। सो दिस वे यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1। Okay, so let's start question number 2. In question number 2, make 5 more examples and find the greater number. 5 examples देने हैं और उसमें से आपको greater number find करना है. Okay, so let's take one by one all the examples. 5.75 और 7.50. This is the first example. इसमें से identify करना है कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है basically. तो देखो सबसे पहले तो नंबर लिख दो 5.75, बॉक्स बनाओ 7.5. ओके, अभी रूल क्या था कि डेसिमल पार्ट में सेम नंबर ऑफ डिजिट्स होने चाहिए। यहाँ पे 2 डिजिट है और यहाँ पे एक ही है। ओके, तो एक डिजिट मिसिंग है, उस मिसिंग डिजिट के लिए हम क्या यूज करेंगे? 0। उसके बाद क्या करना है? इग्नोर द पॉइंट। अगर आप पॉइंट इग्नोर करोगे तो ये बनेगा 575 और यहाँ पे अगर आप पॉइंट इग्नोर करोगे इट विल बिकम 750। 575 बड़ा है या 750 बड़ा है? ऑब्वियसली 575 बड़ा है, तो यहाँ पे कौन सा साइन आएगा? ग्रेटर देन, मतलब सॉरी छोटा है, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पे छोटा है, तो दैट इज व्हाई विच साइन विल कम? लेस देन का साइन आ जाएगा। ओके, सो बड़ा कौन है? 750, छोटा कौन है? 575। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर बी। Question number B, 0.07, 0.1. So first we will write down the number, then we will make the box and we will write 0.1. Okay,
यहाँ पे 2 डिजिट है और यहाँ पे सिंगल डिजिट है, तो एक डिजिट मिसिंग है, उसके लिए हम क्या डाल देंगे 0. नाउ इग्नोर द पॉइंट, सो वो बनेगा 007 और ये बनेगा 010. ओके, 007 का मतलब 7 होता है और 010 का मतलब होता है 10. तो अभी 7 है वो एक्चुअली में छोटा नंबर है, तो लेस देन साइन विल कम, तो यहाँ पे क्या आएगा लेस देन. ओके, नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन सी. अगर यहाँ ध्यान से देखो तो 32.55 और यहाँ पे है 32.5. यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे 1 डिजिट है, तो दूसरा डिजिट मिसिंग है, तो उसके लिए हम क्या डाल देंगे 0. अब इफ यू इग्नोर द पॉइंट तो 3255 बनेगा और यहाँ पे बनेगा 3250. ओके, तो 3255 बड़ा है या छोटा? बड़ा, तो यहाँ पे कौन सा साइन आएगा? ग्रेटर देन. ओके, नाउ डी 1 एंड 0.99. अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0.99 है. प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ना यहाँ पे डेसिमल का पॉइंट है ना यहाँ पे डिजिट्स है, तो यहाँ पे एक्चुअली 2 डिजिट है और यहाँ पे एक भी डिजिट नहीं है, तो पहले पॉइंट डालेंगे बिकॉज पॉइंट नहीं है, और 2 डिजिट है तो 2 डिजिट मिसिंग है तो 0 डालेंगे. अगर आपने पॉइंट को इग्नोर किया तो ये बनेगा 100, ये बनेगा 099. 099 का मतलब होता है 99, तो ये क्या हो जाएगा? बड़ा. सो विच नंबर इज ग्रेटर? 1 इज ग्रेटर एंड 0.99 इज स्मॉलर. लास्ट वन, 5 एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 डिजिट है और यहाँ पे 3 डिजिट है, तो सबसे पहले क्वेश्चन तो लिख दो, बॉक्स बनाओ 1.093. ओके, यहाँ पे 3 डिजिट है और यहाँ पे 2 डिजिट है, जो थर्ड डिजिट मिसिंग है उसकी जगह पे हम डालेंगे 0. पॉइंट को इग्नोर करो तो वो बनेगा 1090 और ये बनेगा 1093. 1090 छोटा है या बड़ा है? ऑब्वियसली ये छोटा है, तो विच साइन विल कम? लेस देन. यहाँ पे भी क्या साइन आएगा? लेस देन. सो दिस वे यू कैन सॉल्व द question. If you like our video, please do share this video, like, comment, share and subscribe. Thank you.